हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंपैरिजन में कितना स्टेबल होगा, वो कैसे पता करें, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना स्टेबल है वो डिटरमाइन कौन करता है? वो डिटरमाइन करने का काम होता है एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और आपको कंपैरिजन करके चेक करना रहता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, कौन कम स्टेबल कंपाउंड होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला कि एक लिगेंड जो होता है क्या होता है? एक लेविस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर अपना वो क्या करता है? सेंटर मेटल को देता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस बेस की तरह। इसलिए लिगेंड क्या होता है? लेविस बेस। सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है? सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको किसकी तरह बिहेव करता है? लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, बराबर। इसका मतलब एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो एक लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होते जाएगा, बराबर। तो चलिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटर मेटल है एम जिस पे चार्ज है ए प्लस का, और लिगेंड है एल जिस पे चार्ज है एक्स माइनस का। अब लिगेंड एन लिगेंड्स होंगे, एक दो तीन चार पांच, कितने होंगे पता नहीं, इसलिए एन लिख दिया गया है। तो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि एम, उसके बाद लिगेंड ले लिया गया है एल, कितने लिगेंड है? एन लिगेंड, तो इस तरह से नीचे लिखा गया है। और चार्ज को बैलेंस किया गया है। तो मेटल पे कितना था? प्लस ए का चार्ज था, प्लस लिगेंड पे कितना था? एन एक्स माइनस का चार्ज था। तो एन एक्स माइनस से क्यों लिखा गया है? एक लिगेंड पे एक्स माइनस का चार्ज है, एन लिगेंड पे कितना हो गया? एन एक्स माइनस का चार्ज। तो इस तरह से बैलेंस करके दिखाया गया है, बराबर। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर याद हो तो कैसे निकाला जाता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर। तो इसी तरह से हमने भी क्या निकाला? मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया होगा एक केस में, और इसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड कौन है? कॉम्प्लेक्स है एम एल एन। हाँ, तो यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज गिवन बाय, याद हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड कौन है? ये कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट साइड, तो हम इसको लिखेंगे एम एल एन ए प्लस एक्स माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? एम ए प्लस और एल एक्स माइनस। अब ये चीज याद रखिए, यहां पर जो एन है आपका कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जाता है। ये जो एन जो है वो क्या हो गया है? एल एक्स माइनस के पावर में चला गया। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बना के रख दिया, जिसको आप फिलहाल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, बराबर। अब हायर द वैल्यू ऑफ के का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना लार्जर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स है, एक का वैल्यू दिया है समझ लीजिए 2 × 10⁻⁻⁴, एक कॉम्प्लेक्स 8 है, और एक कॉम्प्लेक्स भी है, इसका वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁴। अब दोनों में से ग्रेटर क्या है? दोनों में से ग्रेटर है ए वाले का, तो कह सकते हैं कि ए वाला बी वाले से ज्यादा स्टेबल है। जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होता है? करीब करीब दो फैक्टर पे, एक तो लिगेंड के बेस पे और एक तो सेंट्रल मेटल के हिसाब से। तो पहला जो है सेंट्रल मेटल के हिसाब से जो है वो क्या है? चार्ज टू द साइज रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज टू द साइज रेशियो क्या है? मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस का रेशियो क्या है, बराबर। जिसका चार्ज टू द साइज रेशियो जितना ज्यादा होगा उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होते जाएगा। हायर द चार्ज टू द साइज रेशियो,
ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। बराबर, मैं जनरल एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया है कोबाल्ट और मैंने ले लिया है कॉपर, चार्ज सेम रखो तो कंपैरिजन करना आसान पड़ता है। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से साइज किसका छोटा होगा, बराबर चार्ज तो दोनों पे +2 का ही है, +2 का ही है। अब रेडियस किसका ज्यादा होगा, रेडियस किसका ज्यादा होगा, तो याद अगर अगर हो आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो लेफ्ट से राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो मान लीजिए इसका अगर 10 है तो इसका कितना होगा, 8 होगा। बस बस एज्यूम करके बता रहा हूं। तो अगर मैं इधर रख दूं 10 और इधर रख दूं 8, आप बताइए चार्ज टू द साइज रेशियो किसका ज्यादा होगा, चार्ज टू द साइज रेशियो कॉपर का ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे जितना कम वैल्यू आंसर उतना ही ज्यादा। तो कॉपर का चार्ज टू द साइज रेशियो ज्यादा है, मतलब कॉपर जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा एज कंपेयर टू कोबाल्ट 2+ आयन। बराबर, और कुछ इस तरह से ऑर्डर दिया आपको, इरविंग विलियम करके होता है, इरविंग गलती से लिखा गया है कुछ और, इरविंग विलियम स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है वैसे दे दिया, बट मैं आपको बता दूं कैसे करना है। कॉपर 2+, Na2+, कोबाल्ट, Fe, Mn और कैल्शियम, कैल्शियम नहीं कैडमियम करके था, Cd2+ करके था। कॉपर 2+, Na2+, CO2+, Fe2+, Mn2+ और Cd2+। तो देखिए मैं इसको अरेंज करके दिखाता हूँ, Mn मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। बराबर, यहाँ तक सही है। देखिए अभी जरा, आपको खुद ही पता है कि लेफ्ट से राइट साइज कम होते जाता है। बराबर, आप याद रखिएगा लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा है तो इसका जो आपका जो साइज टू द चार्ज टू द साइज रेशियो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जो है चार्ज टू द साइज रेशियो क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉपर का, फिर निकल का, फिर कोबाल्ट का, फिर Fe का, फिर Mn का। और अगर आपको याद हो तो कैडमियम बराबर कॉपर के नीचे होता है। बराबर, कॉपर के नीचे होता है, इसका मतलब इसका साइज ज़्यादा है, मतलब इसका चार्ज टू द साइज रेशियो इन सभी से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। इसलिए कैडमियम सबसे पीछे है और कॉपर सबसे आगे है। ये था पहला फैक्टर, चार्ज टू द साइज रेशियो सेंट्रल मेटल के हिसाब से। दूसरा फैक्टर आता है, एक मिनट जरा, तो दूसरा फैक्टर आता है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड क्या है, एक लेविस बेस है। बराबर, तो बेस का जो बेसिक नेचर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना इंटरेक्शन भी क्या होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। तो लिगेंड दोसा स्ट्रॉन्गर बेसेस फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो लिगेंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी जो लिगेंड जितना स्ट्रांग बेस होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स भी बनाते जाएगा। अब वैसे तो फिलहाल ऑर्डर यहाँ पर नहीं दिया है, आगे क्रिस्टल फील्ड थियरी में पूरा का पूरा लिगेंड का ऑर्डर दिया गया है। फिर भी ठीक है, फिर भी मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए 2 एग्जांपल है, कोबाल्ट यहां पर भी है और कोबाल्ट यहां पर भी है, बट यहां पर फिलहाल है अमोनिया 6 टाइम, यहां पर भी है अमोनिया 6 टाइम। चार्ज की बात करूँ तो इस पर भी डाल दिया मैंने +3 और इस पर भी दे दिया +3। पहली बात तो दोनों सेम ही है, एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं H2O। देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, तो सेंट्रल मेटल तो सेम है, तो इसके हिसाब से तो बात नहीं कर सकते। चार्ज सेम है, चार्ज सेम, मतलब सारा स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रहा है, लिगेंड पे। यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पर क्या है, वाटर। अब आप बताइए कौन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, अमोनिया की वाटर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कौन वीक बेस होता है। तो आपको पता हो तो अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसका पूरा एक सीक्वेंस है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कौन वीक लिगेंड होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है।